नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। जाति का जहर, दरअसल ये जाति का जहर ही है जो हमारे समाज को खाता चला जा रहा है। लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। लोगों से अपने ईश्वर की, अपने भगवान की पूजा का अधिकार भी छीना जा रहा है। और इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं इस जाति के जहर पर, जिसको एक व्यवस्था के तौर पर समाज में लाया गया था। समाज को व्यवस्थित करने के लिए, लोगों को काम बांटने के लिए लाया गया था, लेकिन अब वही व्यवस्था एक अभिशाप बनती जा रही है। दरअसल दो मामले यहाँ पर हमारे सामने आए हैं जो ताज़ा मामले हैं। एक मामला है राजस्थान से और दूसरा मामला है उत्तर प्रदेश से। राजस्थान के झालावाड़ में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर विशेष जाति का होने की वजह से लोगों से देवालय में जाने का अधिकार ही छीन लिया गया है। लोगों से यह कह दिया गया है कि आप इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप इस विशेष जाति से हैं। तो क्या जिस भगवान ने इंसान को बनाया और सब इंसान को एक सा बनाया, हर व्यक्ति को एक सा बनाया, वही दो आंख, एक नाक, एक मुंह, लेकिन इंसान ने भगवान को भी बांट लिया। ये कह दिया कि भगवान के घर में हर कोई नहीं जा सकता है, बल्कि कुछ विशेष जाति के लोगों को बाहर रहना होगा, कुछ विशेष जाति के लोगों को मंदिर के अंदर प्रवेश मिल सकता है। अब दूसरी खबर जो आपको दिखा रहे हैं, जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बुरी तरह से घायल एक शख्स जिसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये पूरा मामला अलीगढ़ का है। अलीगढ़ के एक दुकानदार ने, उसके यहाँ एक शख्स ने, एक व्यक्ति जो उसके यहाँ काम करता था, उसको इतनी बुरी तरह से पीटा है। एक पैसों किसी मामूली लेन देन को लेकर, किसी पैसों के मसले को लेकर इतनी बुरी तरह पीटा है कि वो अस्पताल में पहुंच गया और बहुत गंभीर अवस्था में है। और कहा यही जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो जाति भेद है वो बहुत लंबे समय से देखा जा रहा था। तो ये दो मामले हमारे सामने आए। और इससे पहले भी हम देख रहे हैं, बीते दिनों कई ऐसी खबरें आई हैं जहां पर स्कूलों में बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ये कह दिया गया कि आप अपने घर से बर्तन लेकर आइए क्योंकि आप इस जाति से हैं, इसलिए हम आपको यहाँ के बर्तनों में खाना नहीं दे सकते। जिस बर्तनों में सब लोग खाते हैं उन बर्तन में आपको नहीं दिया जाएगा, आप अपने घर से बर्तन लेकर आइए। तो ये जो सामाजिक व्यवस्था थी, इतनी बुरी तरह से इसी ने पूरे समाज को अब अव्यवस्थित कर दिया है। और इन तमाम घटनाओं को देखकर कुछ सवाल उठते हैं। एफएम न्यूज ऐसे ही सवाल आपके सामने रख रहा है। क्या देवालय पर किसी एक जाति का विशेष अधिकार है, किसी जाति का एकाधिकार है? जब भगवान ने भेद नहीं किया तो इंसान ने क्यों कर दिया ये भेद? और कब तक समाज को ये जाति व्यवस्था बांटती रहेगी? ये एक सामाजिक व्यवस्था थी, लेकिन कैसे और क्यों ये एक अभिशाप बन गई है? लोगों की जिंदगियां लील रही है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को नीचता की नजरों से देखा जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि शोषण और भेदभाव सिर्फ बड़ों के लिए है, बल्कि बच्चे जिनको भगवान का रूप कहा जाता है उनके साथ भी भेदभाव किया जा रहा है। जो भेदभाव भगवान ने नहीं किया वो अब इंसान कर रहा है। तो ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सवालों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर समाज में ये जो व्यवस्था बनाई गई थी, समाज को व्यवस्थित करने के लिए, सबको काम बांटने के लिए, ताकि जो सामाजिक ढांचा है वो ना बिखर जाए, वही सामाजिक व्यवस्था कैसे समय के साथ एक अभिशाप बनती चली गई और अब लोगों से उनके भगवान के दर्शन करने का अधिकार तक छीना जा रहा है इसी व्यवस्था के नाम पर। उनसे कहा जा रहा है आप मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और ये 21वीं सदी है जब इस तरह की चीजें हम आज देख रहे हैं। हमारे ये मामला फंस गया। नहीं तो हम ने ट्रैक्टर वगैरह कहीं भी नहीं चालवा दे रहे, पीछा नहीं दे रहे। कौन नहीं चलने दे रहा? ये गांव वाला। कौन से गांव वाले? ये जतावा। अच्छा, क्या कहते हैं? परेशानी कर रहा, दुकान पे जाओ सामान नहीं दे, कोई कुछ भी नहीं दे, हल्का करता है हमारा ये कर दो वो कर दो, हमारा कुछ भी नहीं होए।
हाथ जोड़ लिए मैंने, 15 दिन हो गए साहब। मैंने यूँ की कि भाई गांव वाला समाधान कर लो, गलती माफ करो और भाई का बाहर जाओ। क्या गलती कर दी थी आप लोगों अरे ने कोई भी नहीं, कुछ भी गलती नहीं हुई साहब, पर मैंने हाथ जोड़ दिया, पर मेरी कोई ने नहीं मानी कि जाओ तुम जाओ, आगे कहीं भी नहीं होगा हमारा। क्या मांग है आपकी? हमारी यह मांग है सब भाई समाधान करो और मारे भगाओ मत, माए पानी चावल ट्रैक्टर वगैरह धरतियाँ बरतियाँ सब कर दी माँ की ऐसी। ग्राम जतावा लोधा समाज के लोग हैं ना, जो हमने बाबा रामदेव जी की रसोई की थी, जो बड़ी मुश्किल से रसोई करने दी इन्होंने। उसके बाद में इन्होंने गाली गलौज करी और हमने आताजोड़ी करके रसोई पूर्ण करी। उसके बाद से ही इन्होंने एकता कर इकट्ठा करके, और ये डेली मीटिंगें करते हैं ये कि चमारों को राशन पानी मत दो, इनके ट्रैक्टर मत आओ, इनको लाइट मत दो, इनको कुछ भी मत दो, राशन सामग्री कुछ भी मत दो इनको। और उसके बाद में इन्होंने हमारी ज़मीन में और नाली खुदवा दी खड़ी फसल में होकर। जो कि हमारे पैतृक ज़मीन है थोड़ी थोड़ी है, वो भी इन्होंने कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। और हमने जेसीबी वालों से मना करी तो हमें मारने दौड़े हैं, चमाड़ा डेल्टा का। तो क्या मांग है आपकी? आपने किन किन लोगों को ज्ञापन दिया? हमने अभी तो एसपी साहब डिप्टी साहब को दिए और थाने में दिए। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है इनको गिरफ्तार करो और हमें न्याय मिले। आज जतावा गांव से 10-15 आदमी औरतें बेरवा समाज के आए थे। उन्होंने एक ज्ञापन बता दिया है कि लोधा समाज के लोग हमें परेशान कर रहे हैं। ज्ञापन में इन्होंने बताया कि 31/8/2022 को हमने लोधा समाज की जो सार्वजनिक जगह थी उसमें बाबा रामदेव का जागरण किया था, तभी से लोग आपस में हमें परेशान कर रहे हैं। इस संबंध में परिवाद प्राप्त कर लिया। आज वहाँ मीटिंग रखी जाकर इनकी समस्या का निवारण किया जाएगा। सर, इन लोगों की क्या मांग है? किस तरीके से क्या है? इनकी मांग ये है कि हम पहले आते थे उसी तरह से हम मंदिर पे भी जाएंगे, हमारी दुकान पे भी ये लोग आवे, हम भी इनकी दुकान पे जाएं, जिस तरह से पहले रहते थे उसी तरह से रहें। तो दोनों ही मामले हमने आपको विस्तार से बताया है, किस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो व्यवस्था बनाई गई थी, जो समाज के लिए बेहतरी के लिए सोचकर बनाई गई थी, वो व्यवस्था पूरी तरह से अब कुप्रथा में बदल चुकी है। और अब यही व्यवस्था समाज को अव्यवस्थित कर रही है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं और साथ ही मेरे सहयोगी जयपुर से जुड़े हुए हैं। सीधा चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे तारुफ करवा दूं, मेरे साथ संदीप सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। और मेरे साथ इस वक्त विजय बीका मेरे सहयोगी जयपुर से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले विजय, आपसे जानना चाहूंगी, राजस्थान में हमने देखा है कि ये जो जाति की प्रथा है, जिसको दरअसल समाज को व्यवस्थित करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये पूरी तरह से अभिशाप में तब्दील हो चुकी है। और राजस्थान में ये देखा जाता है कि जाति प्रथा को खासतौर पर बहुत संजीदगी के साथ में लिया जाता है। आप थोड़ा सा समझाएं कि किस तरह से राजस्थान में जो जाति व्यवस्था है, किस तरह से आज भी इंसान इसके साथ जी रहा है। जी, मैं आपको बता दूं, जो ताजा मामला जाति को लेकर निकल के आया है वो झालावाड़ से निकल कर आया है। हाँ। झालावाड़ के जावर थाना का जतावा गांव का ये मामला है। गांव में 3 समाज के लोग रहते हैं, बैरवा समाज, भील समाज और लोधा समाज के लोग। यहाँ पे जो मामला दर्ज करवाया गया है वो बैरवा समाज के द्वारा कराया गया है। बैरवा समाज ने आरोप लगाया है लोधा समाज के ऊपर। उन्होंने कहा है कि हमने हमारे आराध्य देव रामदेव की मंदिर में पूजा की थी लगभग 20 दिन पहले। उसके बाद से ही हमारा गांव में विरोध हो रहा है, हमारा हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि जो है हमसे कोई बात नहीं कर रहा है, हमें दुकानों से सामान देने के लिए भी मना कर दिया गया है। अच्छा। वहीं जब हमने ये पक्ष लोधा समाज से जानना चाहा, जो वहाँ के सिटिंग विधायक है, उनसे भी बात की, तो उन्होंने बोला कि अभी मेरी नजर में तो ये मामला अभी आया है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सख्त से सख्त जो आरोपी हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी। अभी जो है इसमें नया एंगल निकल के आ रहा है। जो भील समाज के लोग हैं वो बैरवा समाज पर आरोप लगा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि वो हमसे ट्रैक्टर किराए पर लेते हैं, सामान लेते हैं बैरवा समाज के लोग, और जब हम उनसे पैसा मांगने जाते हैं तो वो हमें पैसा नहीं देते, बल्कि हमें डराते हैं कि हम आप पर ST/SC का मुकदमा कर देंगे। इसलिए जो है ये पूरी मनगढ़ंत कहानी बताई जा रही है, यानी कि ये दोनों तरफों से मामले दर्ज हो गए इस पूरे मामले में। जी,
ठीक है। संदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, चाहे झालावाड़ की बात करें या अलीगढ़ की घटना की बात करें, जड़ में इसके यही जाति व्यवस्था है जिसको समाज को ऑर्गेनाइज करने के लिए दरअसल बनाया गया था कि किस तरह से लोग क्या क्या काम करेंगे, कैसे समाज की जो व्यवस्था है वो खराब नहीं होगी, तमाम काम होते जाएंगे और लोगों की जिंदगियां आगे बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन आज यही व्यवस्था लोगों की जिंदगी लीलने तक पर आ गई है। देखिए, दलित समाज पर हुआ सदियों का शोषण है, जो तमाम दलित पीड़ित शोषित वंचित समाज को लेकर आज भी उत्पीड़न रुकने को तैयार नहीं है। लेकिन आप देखेंगे, जब नरेंद्र मोदी सरकार जब से आई है तब से दलितों पर उत्पीड़न बढ़ा है। और आप कहेंगे कि राजस्थान में हो, चाहे अलीगढ़ में हो या और किसी भी राज्य में हो, लेकिन मेन जड़ देखिए, जो उत्पीड़न करने वाले लोग हैं वो कौन है? वो उसी मानसिकता के लोग हैं जो सदियों से शोषण दलितों पर करते हुए रहे हैं। उसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो चाहते ही नहीं कि दलित का लड़का, दलित के बच्चे आगे बढ़े, दलित समाज आगे बढ़े, दलित समाज को नौकरियां मिले, शिक्षा मिले। तो ये वो लोग है ही नहीं जो चाहते हैं कि हाँ, दलित हितों की रक्षा हो। इन दलित हितों की रक्षा के लिए जो मुख्य रूप से प्रतिनिधित्व देने की प्रणाली है, उस पर हम लोगों को और ज्यादा जोर देना पड़ेगा। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए तमाम क्षेत्रों में नए नए दलित नेता और तमाम दलित प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देते हुए एक उनके उज्जवल भविष्य की ओर हमें कामना करनी पड़ेगी। लेकिन सदियों का शोषण तभी रुकेगा जब हम वैचारिक स्थिति से अपने विचार बदलेंगे और जो मानसिकता चली आ रही है, जो नीति चली आ रही है दलितों को लेके, जो भेदभाव चला आ रहा है, उसको रोकने के लिए सब मिलजुल कर प्रयास करेंगे। लेकिन संदीप जी देखिए, एक और चीज देखिए, अब ये जो झालावाड़ का पूरा मसला है, इस पर एक और एंगल निकल कर सामने आ गया है कि वहां पर फर्जी मुकदमों की भी बात होती है। और ये पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा हुआ है कि अगर कानून किसी के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं तो उनका दुरुपयोग भी होता है। देखिए, दुरुपयोग होने में कितने होंगे? चंद प्रतिशत अगर मान के दुरुपयोग हो रहे हैं। लेकिन आप देखिए शोषण कितना हो रहा है। और यहाँ सिर्फ राजस्थान और अलीगढ़ की बात नहीं है, सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है। हाथरस के अंदर हमने देखा, यूपी में आए दिन दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, लगातार उत्पीड़न के मामले हो रहे हैं। लेकिन सुनवाई के मामले में क्या है, अभी प्रशासन परिवार के ऊपर ही उल्टा आरोप लगा देता है। अभी दो बहनों की हत्या हुई, 2 दलित बहनों की यूपी के अंदर, उल्टा प्रशासन के ऊपर, उल्टा परिवार के ऊपर कार्य हुई। जालौर में एक बच्चे को टीचर द्वारा पीट कर उसकी हत्या कर दी गई, उस पर परिवार पर ही कार्रवाई हुई। तो देखना होगा कि प्रशासन किस तरीके से दलितों को न्याय दिलाने में सक्षम है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो व्यवस्था है ये सिर्फ समाज के ही भीतर नहीं है, बल्कि जो प्रशासनिक अमला है, प्रशासनिक अमला भी कहीं ना कहीं भेदभाव करता है। सब देखिए, एक तो ये तो सीढ़ियां हैं, शुरू से लेके अंत तक जातियों के आधार पर भेदभाव, चाहे वो शहर में हो चाहे गाँव में हो, धीरे धीरे कम होने की जगह और बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? सरकार की जो मानसिकता है उसको रोकने की नहीं है। नरेंद्र मोदी मंच से कहते हैं कि मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो। लेकिन आज क्या हो रहा है? हर राज्य में उत्पीड़न। क्यों उत्पीड़न हो रहे हैं? उत्पीड़न होने का एक है कि उस संगठन से जुड़े लोग, उस मानसिकता से जुड़े लोग दलितों को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। तो सरकार कैसे इसमें कर रही है? सरकार जाकर बोल रही है कि नहीं, इस तरीके से आप उत्पीड़न करें, क्योंकि ऐसे उत्पीड़न की घटना ये पहली बार तो हम देख नहीं रहे, लगातार ये घटना समस्या तो ये है ना कि लगातार ये तमाम घटनाएं सामने आती है। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कानून बनेंगे, और सख्त कानून बनेंगे तो ये घटनाएं और कम आएंगी और धीरे धीरे कम होती जाएंगी। लेकिन आप सरकार ही जब आरोपियों के पक्ष में खड़ी हो जाएगी, जैसा कि तमाम मामलों में देखा जा रहा है, तो कहाँ से मामले रुकने का नाम लेंगे? और मैंने फिर भी कहा, आपने क्या उत्पीड़न तब बंद हो जब दलितों को प्रतिनिधित्व मिलना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर हर जगह प्रतिनिधित्व मिलेगा तो उत्पीड़न के मामले अपने आप रुक जाएंगे, क्योंकि विरोध शुरू हो जाएगा। ठीक है विजय, ये जो पूरा मामला है, आप पहले तो ये बताइए कि जितना मैं राजस्थान को जानती हूँ, राजस्थान में जाति व्यवस्था बहुत जड़ों तक घुसी हुई है और छोटे से छोटे बच्चे भी मैंने ऐसी बातें बोलते हुए सुने हैं जो शायद हम बड़े भी कहने से पहले 10 बार सोचेंगे, जो व्यवस्था मैंने देखी है राजस्थान में। आप मुझे बताएं कि राजस्थान की अगर हम बात करें तो 10 में से लगभग कितने मामले ऐसे सामने आते होंगे जहां पर उत्पीड़न होता होगा? जी बिल्कुल, आपने जैसा कहा, ऐसा राजस्थान में बहुत बड़े पैमाने पर होता है और आने वाले समय में इलेक्शन भी है। लगभग 1 साल बाद राजस्थान मुख्यमंत्री के इलेक्शन में जाने वाला है, विधानसभा की चुनाव होने वाले हैं। जी कहीं ना कहीं अभी ये जो झालावाड़ से मामला सामने आया है, इसमें भी आने वाले कुछ दिन में आप राजनीतिक जो रंग है वो देख लेंगे। और जो आपने सवाल किया, लगभग मैं आपको बताऊं 5 से 6 ऐसे मामले होते हैं जो आपने पूछे हैं।
यानी कि एक तरह से माने कि समाज दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा समाज का ऐसा है, लगभग आधे जो 50% लोग हैं वो ऐसे हैं जो कि अपनी संकीर्ण मानसिकता से बाहर आ चुके हैं, जो समाज को इंसानों का बनाया हुआ देखते हैं। वहीं आधा हिस्सा अब भी ऐसा है, 50% लोग अब भी ऐसे हैं जो कि लोगों को, इंसानों को उनकी इंसानियत, उनके बुद्धि, उनके विवेक, उनके व्यवहार पर नहीं बल्कि उनके नाम के आधार पर, उनके जो सरनेम है उनके आधार पर उनको तोलते हैं, तराशते हैं। संदीप जी, हम देख रहे हैं लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, यहाँ तक कि अब जैसे हम राजस्थान की अभी बात कर रहे थे, ऐसे ही तमाम किस्से तमाम राज्यों में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ तक कि एक घटना ऐसी भी थी कि स्कूल में ये कह दिया गया था बच्चों से कि आप विशेष जाति के हैं, आपके बर्तनों में बाकी लोगों को नहीं खिलाया जा सकता, जिन बर्तनों में सब खाते हैं उसमें आपको हम खाना नहीं देंगे, आप अपने घर से बर्तन लेकर आइए। तो ये व्यवस्था कहाँ से आई? अब इसमें सरकार ने क्या किया? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार जाकर अपने स्कूलों में निर्देश दे रही है? ये तो मामला एक ही स्कूल से सामने आया था। ये वैचारिक लड़ाई है। हाँ। कैसी वैचारिक लड़ाई? वो वैचारिक लड़ाई जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दलित हितों के लिए लड़ी। उन दलित हितों की सुरक्षा आज भी तमाम नेताओं को, जो दलित नेता है, सामाजिक कार्यकर्ता, उनको लड़नी पड़ रही है। सड़कों पर आके लड़नी पड़ रही है, सड़क से सदन तक लड़नी पड़ रही है। इसलिए लड़नी पड़ रही है क्योंकि जातीय उत्पीड़न बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। आपके सरकार तो का इसके रोल लिए क्या तो है? सर सामाजिक ढांचा बदलना पड़ेगा ना, हमें हमारी सोच बदलनी पड़ेगी लोगों की। आप सुनिए नितीशा जी, सरकार का रूल इसमें क्या है? सरकार का रूल इसमें है कि जो लोग सरकार में बैठे हैं वो भी उसी मानसिकता के लोग हैं। जैसे जो नरेंद्र मोदी सरकार में बैठे हुए लोग, आप सीधा सीधा नाम मेरे से बुलवा रहे हैं, नरेंद्र मोदी सरकार में बैठे लोग वो लोग हैं, उसी मानसिकता के लोग हैं जो गांव गलियों क्षेत्रों में दलितों पर उत्पीड़न कर रहे हैं। सर, जाहिर तौर पर आप अगर इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं किसी चैनल पर बैठकर, तो आपके सामने ऐसे कोई ना कोई मामले आए होंगे, कोई ना कोई साक्ष्य आपके पास होंगे। हाथरस में क्या हुआ? हाथरस के अंदर दलित उत्पीड़न हुआ, क्या हुआ? उसके अंदर प्रशासन ने ही उसी के भाई पर आरोप लगा दिया, पीड़िता के भाई के ऊपर। लखीमपुर में मामला हुआ, जालौन में मामला हुआ, परिवार पर ही आरोप लगाए गए। तो तमाम ऐसे मामले जो प्रशासन किसका होता है? प्रशासन सरकार चलाती है। तो सरकार पूरी निगरानी रखती है किस पे आरोप लगने हैं, किस पे नहीं लगने, क्या मामला है, उस पर निगरानी रखती है। लेकिन जब उल्टा जिस पर उत्पीड़न हो रहा है उसी पर आप FIR दर्ज करोगे तो क्या है? संदीप जी, यहाँ मुझे थोड़ा सा ये बात समझ नहीं आ रही है, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी सरकार को आए हुए अभी 2014 से सरकार आई है, लेकिन ये जो जाति व्यवस्था है ये तो सदियों से हमारे समाज में चलती आ रही है और हम लगातार ये देखते हैं भेदभाव बदलना पड़ेगा। पार्टी कोई भी हो, हमें वैचारिक लड़ाई है उसको लड़ते हुए वैचारिक सोच बदलनी पड़ेगी। कैसे बदली जाएगी? आप फील्ड में रहते हैं, आप तो एक्टिविस्ट हैं, आप फील्ड में रहते हैं, कैसे बदली जाएगी? देखिए, मैंने फिर कहा, दलितों को जब ज्यादा से ज्यादा हम क्षेत्र से लेकर सारे प्रशासन में, तमाम शिक्षा में, बिजनेस में जब तक प्रतिनिधित्व देना शामिल नहीं करेंगे, उनके हक अधिकारों की बात नहीं उठाएंगे, जब तक ये बदलाव नहीं आएगा। चाहे वो सड़क पर लड़ाई लड़ना हो, सदन लड़ाई हो, जब तक उत्पीड़न का विरोध शुरू नहीं होगा तब तक ये बदलाव नहीं आएगा। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर उत्पीड़न के नाम पर जब विरोध शुरू हो जाता है, जब आंदोलन शुरू हो जाते हैं, तमाम ऐसे जो मामले हैं जिन पर समाज एकजुट हो जाता है, वहाँ उत्पीड़न बंद हो जाते हैं। क्योंकि वो लोग मजबूत हो जाते हैं। मजबूत इस तरीके से शैक्षणिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और तमाम ऐसे स्तर हैं जिन पर दलित समाज मजबूत होकर अपने हितों की लड़ाई लड़ने को सवाल मेरा मैं सर से करना चाहूंगा। संदीप जी, मेरे सहयोगी कुछ पूछना चाहते हैं, बताइए विवेक जी। विजय जी। जी संदीप जी, मैम बोल रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी सरकार की वजह से हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है। हाँ। और यहाँ पे भी ऐसे मामले दिख रहे हैं, तो वो सीधा कैसे बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, प्रधानमंत्री का नाम डायरेक्ट वो ले रहे हैं, तो वो किस हिसाब से ले रहे हैं? जबकि राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है। वही सवाल जो मैंने अभी आपसे पूछा कि केंद्र में तो बीजेपी की सरकार 2014 से ही आई है, ये उत्पीड़न तो हम सदियों से देख रहे हैं। विजय जी मेरे सहयोगी है जयपुर से, विजय जी का वो भी यही पूछ रहे हैं कि राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है और राजस्थान में अनगिनत ऐसे मामले सामने आते हैं, तो फिर आप कैसे सीधे केंद्र सरकार पर ही आरोप लगा रहे हैं? क्या वजह है? आवाज नहीं आ रही मेरे। चलिए, शायद कुछ नेटवर्क की दिक्कत है, टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। तो समाज में उत्पीड़न रुकने का नाम नहीं ले रहा है, एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, गरीबों के साथ शोषण किया जा रहा है। और ऐसे में सवाल यही उठता है
कि ये व्यवस्था जो समाज को संगठित रखने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए बनाई गई थी, आखिर इसको अभिशाप में क्यों तब्दील कर दिया गया? क्यों इस समाज को लोगों के लिए रहने लायक नहीं छोड़ा जा रहा है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं बचपन से ही बच्चों को भेदभाव का शिकार होना पड़ रहा है। स्कूलों में बच्चों से कह दिया जाता है आप अपने घर से बर्तन लेकर आइए। अगर कोई विशेष जाति का व्यक्ति आपके यहाँ काम करता है तो उसको ज़्यादा शोषण का सामना करना पड़ता है। कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि उसके साथ मार पिटाई भी हो जाती है। अभी अलीगढ़ की जो खबर हमने आपको दिखाई, वहाँ पर भी यही हुआ कि पैसों को लेकर कुछ बात हुई और उस शख्स के साथ काफ़ी मारपीट कर दी गई, उसको लहूलुहान करके अस्पताल पहुंचा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ झालावाड़ का जो हमने खबर देखी, यहाँ पर तो पूरे गांव में हुक्का पानी बंद कर दिया गया है एक विशेष जाति का, और उनसे कहा गया कि आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मंदिर किसी विशेष जाति के लोगों के लिए नहीं खोला जाएगा। ये दूसरी जाति वाले लोग ही आकर इस मंदिर में दर्शन करेंगे। तो जब इंसान को भगवान ने बनाया, भगवान ने सब इंसानों को, सब लोगों को एक सा बनाया, तो फिर आखिर क्यों इंसान इस भेदभाव को पैदा कर रहा है? क्यों समाज को इस कदर बांट दिया जा रहा है कि लोगों से उनके जीने का अधिकार छीना जा रहा है, लोगों से उनके भगवान के दर्शन का अधिकार छीना जा रहा है? लेकिन लगातार ये सवाल उठते हैं, डिबेट भी होते हैं, चर्चाएं भी होती हैं, मार्च निकाले जाते हैं, प्रोटेस्ट किए जाते हैं, ज्ञापन सौंपे जाते हैं। तमाम पार्टियां भी इन्हीं मुद्दों को लेकर उठ रही हैं, तमाम लोग सामने आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा अब भी पिछड़ा हुआ है। लोग अब भी त्रस्त हैं, समाज अब भी इस जहर को झेल रहा है जो जाति का जहर है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दे इजाजत। खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।